ज्वाइन तो की, तूने ज्वाइन किया है ना? ऑफिस जाओगे क्या? हाँ? जतन जी मांटिया। ऑफिस जाओगे क्या? हाँ ऑफिस के चलो। जय जिनेंद्र अशोक जी। जय जिनेंद्र सर। पवन जी। जय जिनेंद्र सर, आप आ रहे नहीं हो भवन? अरे आज नहीं आ रहा हूँ सर, थोड़ा इधर ही हूँ, घर में ही हूँ। आप कहाँ मैं हैं? मैं भी बॉम्सन वहां गया था, इलेक्ट्रॉनिक सिटी साइड, बॉम्सनदरा साइड। ओके वहां ओके से वहां से निकला, बता रहा था गूगल की 8 बजे तक घर के पास ही पहुंचूंगा। अभी ओके अभी शांति नगर तक पहुंच गया हूँ। बस अभी ओके। पहुंच रहा हूँ, ऑफिस ऑफिस पहुंचूंगा 5-7 मिनट। नहीं तो भवन नहीं आ रहे क्या? भवन आने मुश्किल हो जाएगा सर, अभी आऊंगा जब तक ट्रैफिक में यस 15-20 मिनट वैसे ही चले जाएगा। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्यों सर इतना दूर, आज कोई ऑफिस के काम से क्या? नहीं ऑफिस के काम से नहीं था, एक उधर इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेकंड फेज में अपन एक अपने जान पहचान वाले कोई थे, उनके थ्रू एक 5 गुंटास लिया था, अच्छा अच्छा। लैंड था। वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेकंड फेज फ्लाईओवर नीचे उतर के अंदर जाके उसके पीछे में, ओके ओके तो ओके उसका उन्होंने आज बुलाया था, रजिस्टर कर लो करके। ओके ओके ओके। तो उधर गया हुआ था, काफी टाइम उधर, तो बहुत टाइम चला गया। काम हो गया ना सर? हाँ काम हो गया अल्टीमेटली, बोला इतना दूर गया हुआ, खत्म करके ही ओके। आते हैं। या डॉक्यूमेंट्स तो नहीं दिया, फिर बोला बाद में पहुंचा देगा वो डॉक्यूमेंट ठीक है, डेवलपर। वो तो ठीक है, हाँ वो तो ठीक, आ काम गया। तो हो गया, ओके ओके। इसके लिए लेट हो गया। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू काफी गुंटा दिनों मतलब? से हाँ वो करना था रजिस्टर। नहीं नहीं, गुंटा मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। हाँ इट इज एक्चुअली एग्रीकल्चर लैंड, रेवेन्यू लैंड। ओके इट इज ओके वेरी नेक्स्ट टू
कन्वर्टेड लैंड्स, एक Okay. रोड के इस तरफ थोड़ा कन्वर्टेड नहीं हुआ है, हाँ। थोड़ा सीएमसी है उधर। ओके ओके सेकंड फेज पूरा सीएमसी है। फ्रूट मार्केट करके एक जगह है, फ्रूट मार्केट है उधर, एक बड़ा, बहुत बड़ा, उसके हाँ। उसके बाजू में ही। ओके काफी दिन हो गए थे वो ये करके, अच्छा। आज बोले रजिस्टर कर ही लेते सब, बहुत Registration- सारे साथ registration में pending आकर। हाँ, हम्म। सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय सिंह, जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। तो अशोक जी भी जुड़ गए हैं, तो हम हाँ, सर। तीर्थंकर स्तुति से शुरू कर सकते हैं। तो उसके पहले मैं तो हम लोग सीक्वेंस वही रखेंगे, पहले तीर्थंकर बाद में श्रावक सब। आराध्य के चरणों में वंदन, और टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर की ओर आ रहे सभी चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। तो आज चंद्र प्रभु की बात करते हैं। तो चंद्र प्रभु को तीर्थंकर गोत्र का बंध हुआ था धातकीकंड क्षेत्र में। मंगलावती नगरी के राजा थे, उनका नाम था राजा पद्म, और वहां पर सहजी साधुओं का भी अच्छा आना जाना रहता था। और वहीं उन्होंने जो है युगंधर मुनि के पास राजा पद्म दीक्षित हुए, और वहां उन्होंने तपस्या और विशेष रूप से सेवा की चारित्रात्माओं की, तथा तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया। तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद किया, और उसके बाद वहां से देव बन करके पुनः जब है अपना देवता का आयुष्य पूर्ण करके भगवान चंद्र प्रभ का जीव जो है राजा महासेन की रानी सुलक्षणा की कोख में आया। तो माता सुलक्षणा ने 14 स्वप्न देखे, और उन स्वप्नों का जो स्वप्न पाठकों ने बताया कि वो तीर्थंकर यहाँ जो है अवतरित हुए हैं। और महारानी भी गर्भावस्था में ही जो है काफी संयम बरतने लगी, खाने पीने का संयम, बोलना भी कम कर दिया, और ज्यादा हंसना नहीं, ज्यादा बोलना नहीं, इस तरह काफी जो है उन्होंने अपना जीवन भी संयमित कर लिया। और जो है अति मीठा, अति जो है कह सकते हैं खारा इत्यादि भोजन करना भी उन्होंने बंद कर दिया। एक तरह से अच्छी तरह से संयम का पालन, वो संयमित थोड़ा जीवन अपना उस मोड़ में ढाल लिया। और 64 इंद्रों ने उनके जन्म पर उत्सव मनाया। राजा महासेन ने भी जो है जब उनको बधाई मिली पुत्र जन्म की, तो उन्होंने जो कह सकते हैं कि एक राज्य चिन्ह जैसे सिंहासन वगैरह इत्यादि जो होते हैं और मुकुट वगैरह जो होते हैं, उनको छोड़ करके जो है बाकी अपने जो आभूषण थे वो जो भी आ रहे थे उनको भी दान में दिया। और जो काफी उदारता के साथ उन्होंने जो है जो भी आए उनको जो उनके लिए भंडार खोल दिया, और 11 दिनों तक जो है दान किया। जब नामकरण हुआ तब भी काफी दूर दूर से लोग आए, और लोगों ने जब बालक को देखा तो उन्हें लगा मानो यहाँ धरती पर चांद उतर आया हो। तो और जब गर्भ काल की विशेष घटना के बारे में पूछा गया तो राजा महासेन ने कहा कि इस दौरान महारानी को चंद्रमा को पीने की इच्छा होती थी। तो इस दृष्टि से
उन्होंने जो है, और बालक के शरीर भी चंद्र से चमक रहा था, तो उन्हें जो नाम उनका रख दिया गया चंद्रप्रभ। कालांतर में उनका विवाह संपन्न हुआ और उन्होंने राजपाट निभाया। और जब कहते हैं पुण्य भोग के जितने कर्म थे जब लगभग भोग लिए गए, तब उन्होंने जो है वर्षीदान किया और दीक्षा ली। पोष कृष्णा त्रयोदशी के दिन जो 1000 और विरागियों के साथ उन्होंने दीक्षा ली। वर्षीदान जो होता है ये देवता लोग करवाते हैं। जो कौन सा एक शेप बताया था मैंने, उस शेप में वो अपने सोने का बना करके उसको बांटते हैं। ऐसे ही जस्ट एक देवता करते हैं वो उत्सव के रूप में, देवताओं द्वारा होता है, बट लेते हैं। हाँ, उसके पहले, उसके जस्ट पहले, उसके 1 साल वर्ष। तो उसके बाद जो है उनको ये सिर्फ 3 महीने तक उनका छद्मस्त काल रहा। कहाँ आपने देखिए महावीर ने कितनी कठिन तपस्या की थी, 12 वर्षों तक साधना की कठिन, इनका सिर्फ 3 महीने का छद्मस्त काल रहा और उसके पश्चात उनको जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस तरह अगर आप देखेंगे कि तो हमें काफी जो है महावीर की जितनी स्टोरीज मिलती है उतनी इनकी नहीं मिलती है, क्योंकि इनके बहुत ही क्या कि सहज ही रूप में काफी कम कर्म थे और वो जो है योगी जल्दी से जो है क्षय हो गए। तो और उनके 93 गणधर थे, 11,000 उनके शासन में केवल ज्ञानी हुए और आपको 2,50,000 साधु और करीब 3,80,000 साध्वियां हुई। 2,50,000 साधु हुए और 4,91,000 श्राविकाएं और समेत शिखर पर इनका निर्माण। नहीं, वो धातकी खंड में जो जन्म कब नहीं वो धातकी खंड में जब कब हुआ था, जब वो उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन किया, वो भाव, हाँ उस भाव, उसके बाद देव बने और फिर यहाँ, ठीक है ना। तो धातकी खंड तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि धातकी खंड होगा अगर तो हाँ, क्योंकि ये तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर है, तो धातकी खंड में तो नहीं जन्म ले सकते। हाँ नो 24 के 24 भरत क्षेत्र के हैं, वो धातकी खंड के अलग होंगे। नो सॉरी, कंफ्यूज कर रहा हूँ, सॉरी, नो ऐसा नहीं, सॉरी। आपको धातकी खंड का भरत क्षेत्र अलग है, ये जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र। तो जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के जो 24 हैं वो जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के 24, धातकी खंड के भरत क्षेत्र के फिर 24 रहेंगे। ओके, और धातकी खंड में भी 2 भरत क्षेत्र है, तो दोनों के अलग अलग 24 ही होंगे। उसी तरह अर्ध पुष्कर द्वीप में भी 2 भरत क्षेत्र हैं, दोनों के अलग अलग 24 ही होंगे। तो ये हम जिन 24 की बात कर रहे हैं, ऋषभ देव से लेकर के महावीर स्वामी तक, वो हमारे जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की 24 ही है। इसी तरह जम्बूद्वीप के एरावत क्षेत्र में भी 24 है ना। तो ये हमारे जो धातकी खंड क्षेत्र में अगर जन्मते, उस भरत क्षेत्र में जन्मते, तो वहां से यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो ये जो है उनके पहले की 2 जन्म पहले की बात है। उसके बाद उस भाव में जिस भाव में बंधन किया इस तीर्थंकर नाम कर्म का, उसके बाद वो फिर देव बने, और देव बन के हाँ देव की तो देवलोक तो हाँ वो वहां तो वो खंड नहीं है ना। हाँ तो मोक्ष समेत शिखर ज्यादातर, हाँ 20 का समेत शिखर पे हुआ है। हाँ, महावीर का पावापुरी में हुआ है, नेम जी का गिरनार पर हुआ है, और नहीं है पता नहीं। ये तो सर हाँ,
ऋषभ देव का अष्टपद में हुआ। अशोक जी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, ऋषभ देव का अष्टपद में हुआ मेरे। हाँ, ऋषभ देव का अष्टापद पर्वत। एक और है, एक और छूट रहे हैं, एक और है जो समय शिखर में नहीं है। 3 तो हमने गिना दिए, जो महावीर स्वामी का पावापुरी में, ऋषभ देव जी का अष्टापद पर, और सर, नेम एक जी का गिरनार पर। सर, एक पटना में हुआ ना, पटना। पटना में नहीं हुआ, पावापुरी नहीं जो था। नहीं, पटना में एक तीर्थंकर का हुआ। नहीं ध्यान, पटना में हुआ है पार्श्वनाथ जी का। नहीं नहीं, पार्श्वनाथ जी नहीं। हाँ, वो नहीं पता। किसी को पता है तो बता सकते हैं। इनका प्रश्न है, संजय जी का प्रश्न है कि जो शिखर जी हम जानते हैं, क्या वही समय शिखर है? मेरे शायद वही है, शायद वही है। हाँ वही है, हाँ वही है, वही है, वही है, वही है, वही है। वासुपुर जी भगवान का पावापुरी में हुआ ना? महावीर का पावापुरी में हुआ था। नहीं सॉरी, वासुपुर जी भगवान का चंपापुरी में हुआ। हाँ, चंपापुरी, यस, एक चंपापुरी में हुआ था, करेक्ट। हाँ सही है। तो इस चंपापुरी पटना नो सर। हाँ सही। भागलपुर ओके, तो भागलपुर के पास। ओके, तो एक चंपापुरी हो गए, एक पावापुरी हो गए, एक अष्टापद, एक गिरनार, बाकी 20 जो है समय शिखर। तो अशोक जी गीतिका लें। हाँ चंद्र सर, प्रभु की। ले सर। हाँ, गुरुदेव द्वारा लिखा हुआ ये 24 का 8वां तीर्थंकर चंद्र प्रभु। प्रभु चंद्र जीनेश्वर चंद जी सा, प्रभु चंद्र जीनेश्वर चंद जी सा, वाणी शीतल चंद सी ध्यान हो, प्रभु पशम रस जन सामया, मिटे कर्म भरम मोह जाल हो, प्रभु चंद जीनेश्वर चंद जी सा। ओ प्रभु सूरत मुद्रा सोहनी, वारूप अनूप विशाल हो, प्रभु इंद्र सची जिन निरखा, ते तो न होवे निहाल हो, प्रभु चंद्र जीनेश्वर चंद्र जी सा। अहो वीतराग प्रभु तू सही, तुम ध्यान ध्यावे चित्त रोक हो, प्रभु तुम तुल्य ते हुए ध्यान सु, मन पाया परम संतोष हो, प्रभु चंद्र जीनेश्वर चंद्र जी का। ओ प्रभु लीन पड़े मैं जागी रिद्धि हो, बाकी सब म्यूट कर लें प्लीज। सुख संपदा नामो साही लब्धि हो, प्रभु चंद्र जीनेश्वर चंद्र जी सा। ओ प्रभु नरेंद्र पद पामे सही, चरण सहित ध्यान तन मन हो, प्रभु अहम इंद्र पद पामे बली, किया निश्चल थारो भजन हो, प्रभु चंद्र जीनेश्वर चंद्र जी सा। ओ प्रभु शरण आयो तुझे साहिबा, तुम ध्यान धरो दीन ऋण हो, तुझे मिलवा मुझ मन उमायो, तुम स्मरण स्यो सुख चैन हो,
प्रभु चंद्र जिनेश्वर चंद जी सा। ओ प्रभु समत उगणी से ने भाद्रवे सुदी तेर सने बुधवार हो। प्रभु चंद जिनेश्वर समरिया वो आनंद हर्ष अपार हो। प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जी सा। ओमरम। तो इसका अब अर्थ करते हैं। तो प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जिशा, इसका मतलब हे प्रभु चंद तीर्थंकर, आप चांद के समान हो, चंद्रमा के समान निर्मल हो, शीतल हो प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जिसा वाणी शीतल चंद सी नाल हो। तो आपकी वाणी जो है कैसी है? चंद्रमा की तरह शीतल है, ठंडक पहुंचाने वाली आपकी वाणी है। और प्रभु उपसम रस जन सांबड़िया मिटे करम भरम मोह जाल हो। और आपकी वाणी क्या है? जिस उपसम रस से भरी हुई है और उसको सांभलिया माने जो आदमी उसको समझ ले, उतार ले जीवन में, उनका क्या होगा? उनका जो है कर्म, भ्रम और मोह जाल ये मिट जाते हैं। तो ये जो है इनकी वाणी का कमाल है। हो प्रभु सूरत मुद्रा सोहनी, हे प्रभु तुम्हारी जो है सूरत और तुम्हारी जो मुद्रा है वो मन मोहने वाली है, जो आकर्षक है। वारु रूप अनूप विशाल हो, तो तुम्हारा रूप जो है उसकी कोई तुलना नहीं है, अनुपम है और विशाल है। फिर प्रभु इंद्र सची जिन निरखता, तो हे प्रभु, तो तुम्हें कौन देख रहे हैं? इंद्र देख रहे हैं। और सची अर्थात इंद्राणी, इंद्र की पत्नी को कहते हैं सची। तो इंद्र और इंद्राणी, तो वो तुम्हें देख करके क्या हो रहे हैं? ते तो तृप्त न हुए निहाल हो, कितना भी देख करके तृप्त नहीं हो रहे, लग रहा है देखते ही जाए, उनको भी ऐसी इच्छा हो रही, तो तृप्त नहीं हो रहे देख। अहो वीतराग प्रभु तू ही सही, तुम ध्यान ध्यावे चित्त रोक हो। तो कि हे प्रभु तुम सही अर्थों में वीतराग प्रभु हो। और क्या है? जो चित्त रोक मतलब अपने चित्त को एकाग्र कर, अपने चित्त को एकाग्र कर जो तुम्हारा ध्यान ध्याए, उससे क्या होगा? प्रभु तुम तुल्य ते हुए ध्यान स्यु, तो प्रभु वो तुम्हारे जैसा हो जाता है ध्यान से। क्योंकि जैन, आप देखो जैन में ऐसा है कि कोई भी भगवान बन सकता है, राइट? आपको भवी प्राणी हो तो कोई भी भगवान बन सकता है। तो आपका ध्यान लगा करके कोई आप जैसा बन सकता है। मन पाया परम संतोष हो, और वे परम जो है मानसिक संतोष का अनुभव करते हैं। ओ प्रभु लीन पणे तुम ध्याविया पामे इंद्रादिक नी रिद्धि हो। बड़ी विविध भोग सुख संपदा लहे आमो सही आदि लब्धि हो। तो जो तुम्हारा ध्यान तल्लीन होकर के लीन पणे तुम ध्याविया, अर्थात जो तुम्हारा ध्यान तल्लीन होकर के पूरी एकाग्रता के साथ तुम्हारा ध्यान तुम्हारे में ही रम करके तुम्हारा ध्यान करते हैं, वो क्या होता है? इंद्र इत्यादि रिद्धि की प्राप्ति कर, इंद्र आदि की रिद्धि उनको प्राप्त होती, तो देवलोक के इंद्र बन जाते। और बड़ी विविध भोग सुख संपदा, और उनके काफी जो है भोग सामग्री सुख संपदा आदि मिलती है। तथा और क्या मिलती है? आमपौषधि, ये लब्धि है। इससे क्या होता है? इस लब्धि से उस व्यक्ति का स्पर्श ही स्वयं औषधि बन जाता, दवाई बन जाती। तो आमपौषधि वो आदि लब्धि भी मिल जाती है। ओ प्रभु नरेंद्र पद पामे सही, चरण सहित ध्यान तन मन हो। तो तुम्हारा ध्यान करने वाला क्या हो जाता है? तुम्हारे चरणों में आने वाला
नर में इंद्र के समान हो जाता, नरेंद्र। और प्रभु अहम इंद्र पद पामे बड़ी, और कुछ लोगों को क्या होता है, अहम इंद्र पद मिल जाता है। अहम इंद्र अर्थात तो क्या होता है कि कुछ देवलोकों में भी अलग अलग कैटेगरीज है, तो कुछ देवलोकों तक तो इंद्र की जो है व्यवस्था है। जो इंद्र होते हैं वो क्या होता है, संचालन करते हैं, वो मुखिया होते हैं। और उसके ऊपर के जो देवलोक हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर कोई भी इंद्र आदि की व्यवस्था नहीं होती, सब इंद्र होते हैं। हाँ, तो वहां पर जो होते हैं उनको अहम इंद्र बोलते। तो अहम इंद्र जो आपको 9 ग्रह और 5 अनुत्तर विमान जो ऊपर के हैं उनमें जो होते हैं वो सब अहम इंद्र, सारे के सारे अपने आप स्वयं भी इंद्र हो, ठीक है ना। तो इसलिए हायरकी नहीं है कोई, वो राजा हो गए एक तरह से वहां के, तो वो संचालन करते हैं, वो व्यवस्था देखते हैं। हाँ, उस पर्टिकुलर देवलोक, अलग अलग देवलोक के अलग अलग। तो वो एक कैटेगरी के बियॉन्ड अहम इंद्र, सारे के सारे स्वयं संचालित है, ठीक है। तो किया निश्चल थारो भजन हो, तो आपका भजन निश्चल रूप से करने से ऐसी भी प्राप्ति होती है। हो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा, हे प्रभु मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, राइट। तुम ध्यान धरूं दिन रैन हो, और मैं तुम्हारा ध्यान जो है दिन और रात धर रहा हूं, दिन और रात तुम्हारा ध्यान कर रहा हूं। तुझ मिलवा मुझ मन उम्यो, तुम समरण स्यु सुख चैन हो, और तुम्हें मिलने के लिए मेरा मन क्या हो रहा है, उतावला हो रहा है, राइट। और तुम्हारे स्मरण से मुझे है जो सुख चैन मिल रहा है। हो प्रभु संवत 19 भाद्रवे, क्योंकि संवत 1900 की भाद्रवा सुदी 13 ने बुधवार हो, भादवा सुदी 13 बुधवार के दिन प्रभु चंद जिनेश्वर समरिया वो आनंद हर्ष अपार हो। तो हमें जो जयाचार्य लिख रहे हैं कि मुझे इस दिन, ये जो मैं इनके सुदी 13 भादवा सुदी 13 बुधवार के दिन आपका भजन, आपको स्मरण करके मुझे जो है आनंद अपार आनंद की और हर्ष की प्राप्ति हो। तो ये चंद प्रभु की जो है 24वीं की धाम। किसी को प्रश्न इसमें? तो लास्ट टाइम तक हमने 44 श्लोक किया था, आज 45 से शुरू करते हैं। सुत जन्म विवाह भवन की नींव लगाएं, लौकिक लोकोत्तर जो भी पर्व मनाएं, श्री वीर जयंती चरम दिवस दिवाली, निज वर्ष गांठ या अक्षय तीज सुहानी। तो यहाँ गुरुदेव जो है तुलसी ये कह रहे हैं श्रावकों से कि आपकी कोई भी लौकिक और लोकोत्तर जो भी फंक्शंस होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वो जो है कैसे कैसे करने चाहिए, हमें अपने जैन के हिसाब से करने चाहिए। कौन से, बेटे का जन्म हो, विवाह हो, भवन की नींव रखी जा रही हो और दिवाली मनाई जा रही हो, इत्यादि इत्यादि जितने भी है, भिक्षु जन्मोत्सव मनाया जा रहा हो, कोई भी पर्व हो, अपनी वर्षगांठ हो, अक्षय तृतीया हो, जो है हर ये त्योहार जो है कैसे मनाएं, अगले श्लोक में बता रहे हैं। हर प्रसंग में जो उपयोगी उपलब्ध जैन संस्कार विधि, सम्यक दर्शन में सहयोगी भावी पीढ़ी की नई निधि, क्यों छोड़ इसे अंधानुकरण में भेड़ चाल की ढाल बने, कर समय शक्ति का दुरुपयोग बेमतलब ही बेहाल बने। तो कहते हैं हर प्रसंग में जो है, ऐसे जो प्रसंग मैंने आपको बताया, कुछ और भी प्रसंग है, काफी जैन संस्कार जो है, हर और भी प्रसंग आते हैं जिसमें आप जैन संस्कार विधि का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आपको दुकान की ओपनिंग करनी हो और इत्यादि इत्यादि, जो कोई काफी संस्कार हैं जिसमें जो है आप जो है जैन संस्कार विधि का उपयोग कर सकते हैं। वो जैन संस्कार विधि हमारी उपलब्ध है उन फंक्शंस के लिए। तो इसमें क्या होगा, ये हमारे सम्यक दर्शन में सहयोगी बनती है। कैसे? क्योंकि हम जिन्हें पूजनीय होते हैं उन्हीं के मंत्रों का उच्चार कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये हमारे लिए सम्यक दर्शन में भी सहयोगी है, और भावी पीढ़ी के लिए भी ये एक तरह से निधि के रूप में
ट्रेजर के रूप में रहती है, क्योंकि आप अपना संस्कार, अपनी परंपरा, उनसे जैनत्व से जुड़े रहते हैं। नहीं तो क्या होता है कि वो भावी पीढ़ी जो है वो लोक व्यवहार में जब जैनिज्म नहीं देखते हैं तो वो जैन से ख्यालों से अलग होते रहते हैं। क्योंकि बाकी आप देखो जो भी हमारे होते हैं, वो अगर मान लो हम कुछ और कल्चर फॉलो करके मना रहे हैं तो लोग उस कल्चर की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो क्यों हम नहीं पूछो, जैसे कि जोर से बोलो थोड़ा सा, सबको सुनाई दे। तो अगर हम मोक्ष में जो भी अगर जैसे ओपनिंग की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या ध्यान करें पूजा में अगर मैं देवी तो अगर हम देखें ना सर, लैंड ऑफ लॉ आल्सो हैव लॉट ऑफ गवर्नेंस बाय फॉलोइंग साधु। अगर देवी देवताओं को पूजने के तो उनका कोई वो है, प्रोसीजर है कि आप पूजा करो, आरती करो, तो वो क्योंकि हम आरती को नहीं मानते हैं, पर उनके लैंड ऑफ लॉ में उनको पूजने का तरीका है। ये मूर्ति पूजक समाज बोलता है, हम नहीं बोलते। नहीं, समझ गया। पर क्या यहाँ पे भी हमारे जैसे धर्मेंद्र पद्मावती भी अब ठीक है, आप साथ में अगर एटलीस्ट जैन संस्कार का समावेश तो आगे आएगा इसमें थोड़ा। क्यों धर्म को के जो भी गर्व होना चाहिए, ओके, तो उसमें भेड़ चाल को छोड़ें और हम शक्ति का और समय का दुरुपयोग ना करें बेकार में पढ़कर कि ये ऐसा करना है वैसा करना है। तो इन्होंने क्या, क्यों कि श्री नमोकार मंगल पाटी लोगस मंत्र उच्चारण हो, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ा कि क्या क्या हो, नमस्कार महामंत्र हो, मंगल पाठ हो, राइट, लोगस का उच्चारण हो, ये बातें हो, श्री वीतराग की वाणी से सब बाधा विघ्न निवारण हो। तो हम अल्टीमेटली क्यों कर रहे हैं, कोई भी आह्वान किसी का भी क्यों कर रहे हैं, बाधा विघ्न ना आए, सफलता मिले हमें। तो इसके लिए क्या वीतराग की वाणी जो है उससे जो है बाधा विघ्न निवारण उससे भी हो जाएगा। देखा देखी की वृत्ति छोड़ अपने विवेक को ही बल दें। ये देखा देखी खाली उसने ऐसा किया तो मुझे भी करना है, ऐसा नहीं। हमें अपने विवेक को का परिचय देना है, हमें देखना है कि हमारे लिए क्या उपयोगी। पुत्रों पौत्रों मित्रों सबको सम्यक संस्कृति का संबल दे, चाहे पोता है, बेटा है, चाहे मित्र है, सबको जो है अपनी सम्यक संस्कृति जो है उसको उसका सहारा दे, उसका आश्रय। तो यहाँ ये बता दी है पूरी बात, आपके जो प्रश्नों का समाहित हो गया। क्योंकि हम कोई किसी का भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बाधा विघ्न निवारण के लिए कर रहे हैं, हमें सफलता मिले उसके लिए तो कर रहे हैं आह्वान। तो हमें हमारे मंत्रों पर विश्वास है तो हम अपने मंत्रों का उच्चारण करें। नहीं, वहां जो देव है वो तो अरिहंत देव है, वो अरिहंत देव है। ये देवलोक वाले देव का तो कोई वो देखिए, जैसे अच्छा संजय जी ने अभी प्रश्न पूछा, जैसे हम देव गुरु धर्म कर रहे हैं, वहां क्या देवी देवता नहीं आए? नहीं आए उसमें। वहां जो बात हो रही है वो लौकिक है ही नहीं। जो हमें अपने को देव गुरु धर्म का आधार है, वहां लौकिक बात नहीं है, वो सिर्फ लोकोत्तर है। मैंने सुना है, मेरे आपके घर की देवी देवताओं का करो, इम्पोर्टेंट। तो वो जो बात है उसका क्या, नहीं मुझे नहीं मालूम है किसने कहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, बट ऐसा है कि जैसे आप मैं ऐसा कहूंगा, नहीं वो सही है। जैसे आपके पिताजी हैं, आप उनको प्रणाम करो, कोई आपत्ति नहीं है, राइट। उसी तरह उसी श्रेणी में आप अपने पितर को, अपने देवों को रखो, कोई आपत्ति नहीं है। आपसे शक्ति में ज्यादा है, आप जैसे आपके पिताजी आपसे उम्र में ज्यादा है, वैसे ही वो देवी देवता आपसे शक्ति ज्यादा है। उनसे आपको जो भी याचना करनी है करो, वो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जहां पर जो हमारे जो मुख्य संस्कार हो रहे हैं उसमें जैनिज्म को फॉलो,
उसमें जो ये नहीं कह रहे कि आप जैसे ऐसा है कि भाई साधु है, वो लोकोत्तर दर्शन करने से लोकोत्तर वाला फायदा हो रहा है, पिताजी को दर्शन करने से हमें। हाँ गाँव में होता है ना, कोई जगह होता है, हाँ शरीर में देवता आता है, हाँ। इसके आचार्य श्री तो दूसरे हर एक क्षेत्र में आते हैं, आ सकते हैं। हाँ आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, नहीं वो आ सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भी तो देवलोक को मान ही रहे हैं ना, बट हमारे लिए वो लोकोत्तर दृष्टि से पूजनीय नहीं है, लौकिक दृष्टि से आपको जो करना करो। लेकिन वो कह रहे हैं कि देखो एक चीज होती है कि आप ठीक है हो रहा है डेली, लेकिन अभी क्या है कि आपका कोई मेन फंक्शन, उसमें अगर आप जैनिज्म का रखते हो तो क्या होगा कि अपनी जैन संस्कृति का भी विकास होता है, उसकी भी वृद्धि होती है, वो भी लोगों में जाती है। तो और हमें क्या है कि हमें अपने मंत्रों पर तो विश्वास है ही है, तो हम नहीं तो क्या होगा कि देखो जब भी कोई मुख्य स्थिति आई तब तो हम और किसी का सहारा ले रहे हैं। जैसे हमारे सोनलाल जी स्वामी ने एक छंद लिखा था उस पर कि कोई गंगा गोमती जमुना में स्नान करे, कोई त्रिवेणी माई धोया चावे पापा ने, कोई तो कहे गंगा गंगा में नहा लो, इतने ही पाप पूरे डूब जाएंगे। हमारी मान्यता नहीं है वो। कोई गंगा जमुना गोमती जमुना में स्नान करे, कोई त्रिवेणी माई धोया चावे पापा ने। और क्या हाल करते हैं माँ बाप की कि जीवता तो लोटो भर पानी कोई पावे को नहीं, जब तक जिंदा है तब तक तो कुछ सार संभाल नहीं है। पीछे हरिद्वार भेजा आपका माँ बापा ने, बाद में हरिद्वार में हड्डी से बिसराएंगे, राइट। और हमारी आस्था कैसी, ब्याह सावे भेरू जी पेट दुखिया मावड़िया जी, ब्याह सावे भेरू जी पेट दुखिया मावड़िया जी, गोगे ने मनाने के लिए जावे पूजा सपा ने, सांपा को पूजा करती है गोगो जी को मनाने के लिए, वो भी होता है। सोन मुनि क्या कहते हैं कि लास्ट लाइन में थोड़ी सी भूल रहा हूं, कोई कठे ही लगाओ चक्कर, महावीर स्वामी बिना दोई को नहीं आपा। तो महावीर स्वामी के बिना हमारा कल्याण नहीं। तो वो अगर हम मानते हैं तो हम कम से कम मुख्य जो फंक्शंस हो रहे हैं उसमें जो है अपने जैन का, अब जैसे विवाह है, अब उसमें हम आपकी वो सुषमानी माता वगैरह भी नहीं आ रही वहां पर, क्या है वहां पर आप वैदिक परंपरा का सेव कर रहे हैं, राइट। तो उसके बदले हम जैन परंपरा कर सकते हैं। अब जैसे नामकरण हो रहा है वहां पर हम होम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके वजह अपना ये कर सकते हैं। तो काफी ऐसी जगह है जहां पर हम ये जो अपना जैन होने का, जैन संस्कृति का विकास कर रहे हैं। और उससे क्या होता है, एक आप देखो इसमें, आप देखो कि एक बहुत अच्छी सेइंग है कि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। तो आपके जीवन में जब जैनिज्म नहीं बोलेगा, जब भी मुख्य बातें होंगी तब तो आप जैनिज्म को भूल जाते हो। तब आप कैसे भावी पीढ़ी से ऐसी उम्मीद करोगे कि वो जैन को फॉलो करे। तो अगर भावी पीढ़ी में भी आपको संस्कार देने हैं जैनिज्म के, तो आपको यहाँ पर भी जो है अपने जीवन में ये विश्वास रखना होगा कि भाई जैनिज्म ही हमारे लिए मुख्य है। और उसका जो है ये नहीं कहते कि हम और कुछ आप मत करो, ऐसा किसी ने नहीं कहा, लेकिन जो मुख्य हमारे जो आयोजन है उनमें जैनिज्म का सहारा लो, इतनी सी बात। किसी को कोई प्रश्न है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है, तो और किसी को भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पवन जी, स्माइल से समथिंग। आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं, आपका माइक में कुछ प्रॉब्लम है लग रही। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं महावीर की सिर्फ करेगा? मान नहीं, कहीं ना कहीं हमें है ना कि और कोई है जो और सहारा मिल देगा हमें, राइट। तो ठीक है, आपको लक्ष्मी जी की करनी वहीं पर रख लो, लक्ष्मी जी की मूर्त, क्या फर्क पड़ता है। तो महावीर की भी तो आरती कर रहे हैं ना हम लोग। नहीं, आग वाली क्यों करना है आपको? क्या ऐसे लक्ष्मी जी नहीं समझेगी कि हम जैनी हैं
और हम आग वाली आरती नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा वो रूल किसने बनाए? ठीक है, तो हमारे गुरुदेव ने भी रूल दिए है ना। दीपावली पे एक दिए की उन्होंने छूट रखी है, अब एक दिया जलाओ। गुरुदेव ने जैन संस्कार विधि पुस्तक लिखी है जिसमें क्या क्या हमारे लिए करणीय है वो उन्होंने बताया है। जितना हो सकता है फॉलो करो। अब दीपावली में नहीं मन मानता है, और फंक्शंस में तो लाओ, पहले सालगिरह है इत्यादि में वहां पर तो लाओ। तो आप जहां से शुरू कर सकते हो वहां से लाओ, धीरे धीरे विश्वास जमेगा, शुरुआत तो हो। हम तो जेल से ही करते हैं। उसके बाद ठीक है, लक्ष्मी जी की आरती का निकाल होता है, पहले मनमावी वहीं पर, और कोई अलग से पूजा कुछ नहीं करते। और हमारे परिवार में तो लगभग 50 वर्ष हो गए होंगे, शादियां भी जैन संस्कार विधि से हुई। हमारे ये जो नहीं तो स्टाफ होते तो क्या होते, स्टाफ को हम नहीं आप नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि स्टाफ है तो कहाँ आपत्ति कहाँ है? हम भी दीपावली मनाते हैं। हमारा दीपावली जो महावीर के कारण है, हमारी दीपावली महावीर निर्वाणोत्सव हमारी दीपावली है। तो हम वो और भी अच्छा मौका है, आपके स्टाफ है नॉन जैन भी है, तो आप उसको जैन कुछ सिंबल प्रेजेंट करें, उस दिन गिफ्ट करें दिवाली के नाम पर कि भाई हमारी दिवाली है। आपत्ति कहाँ है उसमें? आज मान लो कोई दूसरे आज कोई मान लो कोई और क्रिश्चियन आ जाता है या इस्लाम का फॉलोअर आ जाता है, तो क्या हम फिर वहां पर तो हम दिवाली को क्या ईसा मसीह और उनकी तरफ से नहीं मनाएंगे ना, वो भी आएंगे तो वैसे ही मनाएंगे हम तो। हाँ, तो हम उनके लिए क्यों मना रहे हैं? हम अपने लिए मना रहे हैं। नहीं चलता। हाँ, तो इसीलिए वही बोला हूँ, ये एक तो ये अंधानुकरण हो गया ना। तो वही तो गुरुदेव ने कहा कि अंधानुकरण को छोड़ो, आपको हमारे लिए जैन इंपॉर्टेंट है तो आप जैन विधि से आप मनाओ। आपत्ति तो कोई किसी को ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि किसी और को क्या आपत्ति हो गया, हम अपने ऑफिस में मना रहे हैं, हम ऐसे मनाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ऑफिस में और कोई अलग से और पार्टनर्स हो तो वो अलग बात, कि उनकी मान्यता अलग हो तो अलग बात, वो डिफरेंट हो जाता है। फिर ऐसा किसी से ऐसे फाइट में जाने की बात नहीं हो रही। लेकिन ऐसा हो गया हमारी ऑफिस है, हमारी है, तो हम अपने हिसाब से मनाएंगे। अब जैसे वाहन होती है, कार लोग लेते हैं तभी पूजा करते हैं ना, तो जाकर के वो मंदिर में करते हैं आयुध पूजा। हमने आज तक नहीं किया, हमने तो हमेशा जब भी कोई नई गाड़ी आई नमस्कार महामंत्र का जाप किया, हो गया। तो अपने पर है। तो फिर है आगे लिखते हैं गुरुदेव, परस्पर व्यवहार शिष्टाचार पत्राचार में जैन गौरव जय जिनेन्द्र कहें लिखे हर बार में। शब्द श्रद्धा सिक्त संस्कृति परक और यथार्थ हो, पाए लागू पांडिया क्यों कहानी चरितार्थ हो। तो कहा है कि परस्पर जो हमारा व्यवहार होता है, शिष्टाचार होता है, उसमें भी हम क्या है कि अपने जैन जो भी है शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम परस्पर जय जिनेन्द्र कहें, राइट। अब ऐसा नहीं कि हमारे जो शब्द है जो हमारी संस्कृति से जुड़े हो, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, मुंह देख के टीका लगाए। तो क्या हुआ, जैसे कोई पंडित जी मिल गए तो पंडित जी प्रणाम, कोई मियाँ जी मिल गए तो सलाम वालेकुम, राइट। कोई जाट मिल गया तो राम राम चौधरी, करेक्ट। और कोई बाबा जी मिल गए सनातन वाले तो दंडवत बाबा जी। तो एक हम अपनी दृष्टि से जो है हम अपना जो भी समझ रहे हैं वो उस हिसाब से अपना स्वीकार करें। अब देखो हमने देखा है कई आप जैसे देखो आप सनातन मान्यता वाले को भी देखो तो क्या बोलेंगे वो, जैसे कृष्ण के फॉलोवर है तो मिलेंगे आपको जय श्री कृष्ण, राइट। तो जब वो ध्यान नहीं रख रहे हैं, मैं ब्लेम नहीं कर रहा किसी को, बट जब वो तो इतना ध्यान नहीं देते कि ये जैनी है तो इनको जय जिनेन्द्र बोले, वो तो जय श्री कृष्ण बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, वो अच्छा कर रहे हैं अपने हिसाब से।
तो हमें भी जवाब में प्रत्युत्तर में या तो हमें जय श्री कृष्ण कहने की जरूरत नहीं है, जय गोपाल जी कहने की जरूरत नहीं है, जय राम जी कहने की जरूरत नहीं है। हम तो जय जिनेन्द्र बोल सकते हैं, ओम हरम बोल सकते हैं। तो ये जो है इससे क्या होता है कि अपना एक, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे धर्म बहुत लॉजिकल है जैन धर्म, लेकिन इवन वर्क स्पेस वगैरह में मैंने देखा है कि जितना गर्व एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन अपने धर्म में ले रहा है और उसकी जो बात कर रहा है वो जितने फॉन्डली, हम उससे पीछे हटना चाहते हैं। तो ये जानकारी का अभाव भी हो सकता है, या विश्वास का अभाव हो सकता है, या धर्मनिरपेक्षता की एक गलत पकड़ हो सकती है। ये धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि हम सब धर्म को सहन करें, सब धर्म हमारे लिए ओके, ठीक है। आप इसका मतलब ये नहीं क्या हम सब धर्म फॉलो करते हैं, नहीं, हम तो अपना ही धर्म फॉलो करते हैं, लेकिन कोई सा भी धर्म फॉलो करे उससे हमें प्रॉब्लम नहीं। ये है धर्म। ऑफिस में काफी सालों तक के अलावा बाकी सब फेस्टिवल्स में हमें डिस्कशन हुई that in need actually new because they are English also more than sheets certain Correct. promoting हाँ, तो जिनको आवाज नहीं गई संजय जी ने कहा कि जैसे उनके ऑफिस में जैसे जो छुट्टियों की लिस्ट होती थी उसमें वो जैन का कोई नहीं होता था, तो बाद में उन्होंने चेंज करके जैन की छुट्टियां भी उसमें ऐड की। तो हाँ, तो वो ठीक है, वो सही है, अपना होना चाहिए, राइट। तो जो महापर्व पजोसना सब जैन मनाए एक साथ, तो हो आनंद अनिर्वचनी वह आएगा स्वर्णिम प्रभात। था आदि दिवस संवत्सर का, उसको अतिमात्र महत्व मिला, भाद्रव की शुक्ला पंचमी को आखिर सबका अपनत्व मिला। उस दिन उपवास और पौषध, प्रवचन सामूहिक प्रतिक्रमण, आदान प्रदान क्षमा का हो, अज्ञात ज्ञात यदि अतिक्रमण। मिल बाल वृद्ध अहम हम किया, उपवास करेंगे सभी कहें, पजोषणा की परंपरा निर्बाध सुरक्षित रही रहे। तो महापर्व है अपना पर्यूषण। सब जैन जो है वो गुरुदेव तुलसी की कामना थी, उनका स्वप्न था कि अगर सब एक साथ मनाए तो कितना सुंदर होगा। अभी मां श्रवण जी के काल में जाकर ये संभव हो पाया है, उस समय संभव नहीं हो पाया था। तो ये जो है सब अगर एक साथ मनाए तो कितना सुंदर हो। अब इसे संवत्सरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि संवत्सर का अर्थ होता है वर्ष, एक वर्ष अर्थात एक संवत्सर, तो ये वर्ष में एक बार होने के कारण इसे संवत्सरी कहा। अब संवत्सर का शुरुआत कब से हो? तो क्या होता है कि दो तरीके के जो है साधुओं के ये प्रवास की व्यवस्था है। एक जो है वर्षावास कह सकते हैं, जो चातुर्मास जो है जो और एक होता है जो हम लगातार भ्रमण करते रहते हैं, तो वहां ज्यादा दिन रहने का प्रावधान नहीं एक जगह। तो जो श्रावण प्रतिपदा जो है वो जो है उसकी पहली तिथि मानी गई है। जो पहला जो ये तिथि मानी गई है शुरुआत की, वो श्रावण की एकम है, ठीक है। अब श्रावण कृष्णा एकम, तो या अपने कहते हैं श्रावण लगती एकम, क्योंकि हमने फर्स्ट डे ऑफ श्रावण, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं, तो पहले कृष्ण पक्ष होता है बाद में शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण श्रावण कृष्णा एकम को होता है। तो इस दिन तक आपको जहां भी वर्षावास करना है वहां आप पहुंचे, ऐसा प्रावधान। अगर उस दिन नहीं पहुंच पाते हो तो क्या हो, अगले 5 दिन में पहुंचो। इस तरह करके 5-5 करके 50 दिन तक का मैक्सिमम प्रावधान है। 50 दिन तक का मैक्सिमम प्रावधान है। तो 50 दिन कब खत्म हुए? भाद्रव पंचमी। तो आपको भाद्रा शुक्ल पंचमी जो है उस दिन वो 50 दिन पूरे हो, क्योंकि आप देखो 30 श्रावण के,
ठीक है ना। 30 श्रावण के, 15 भादुरा कृष्ण पक्ष के 45 और 5 शुक्ल पक्ष हो गए 50। तो वो उस दिन तक तो आपको पहुंचना ही है जहां आपको वर्षावास कर, जैसी भी स्थिति हो उस दिन तक तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है। तो उसी आधार पर चूंकि ये एक कॉमन हो गई कि वहां तक तो कोई भी कहीं रहे ना रहे उस दिन तक तो पहुंचेगा ही जहां वर्षावास। हाँ, तो उस हिसाब से आपको भाद्र उस दिन जो है क्या हो, उपवास हो, उपवास हो इत्यादि हो, तो उस दिन जो है संवत्सरी मनाए। तो ये जो था वो तो फिर गुरुदेव निर्धारित करेंगे। हाँ वो ठीक, हाँ तो वो तो भाद्र शुक्ल पंचमी को ही होगा हाँ। तो उस दिन क्या हो, उपवास हो, पोषद हो, सामूहिक प्रतिक्रमण हो, क्षमा का आदान प्रदान हो, क्षमत कामना का कार्यक्रम हो, फिर किसके लिए जाने अनजाने में कोई भी अतिक्रमण हुआ अर्थात भूले हुई हो हमारे से उसके प्रति प्रतिक्रमण हो, और जो बाल वृद्ध सब मिलके क्या एक तरह से कंपटीशन करें, मैं भी करूंगा किसके लिए, उपवास के, राइट। और इसी का नाम है अहम हमली कया, उस तरह का कंपटीशन, मैं करूंगा। और ये पर्युषणा की जो परंपरा है, अपने पर्युषण की परंपरा वो निर्बाध चलती रहे, सुरक्षित रहे, इस तरह की गुरुदेव की कामना है। अब जिन शासन के बारे में कहा है, इस युग के अंतिम तीर्थंकर वर्धमान श्री जिन देवार्य किया प्रवर्तन धर्म चक्र का जिसका होना था अनिवार्य। तो इस युग के अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर हुए हैं और उन्होंने जो अपना धर्म चक्र का प्रवर्तन किया, रिवॉल्यूशन किया उसका, और आपके सामने जो है धर्म उपस्थित किया जिसका होना था अनिवार्य। क्योंकि अनिवार्य क्यों है, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो तीर्थंकर ही नहीं है। तीर्थंकर जो है वो धर्म की स्थापना करेंगे ही करेंगे, इसलिए तीर्थंकर है, 4 तीर्थों की स्थापना। श्रमणी, श्रावण, श्राविका, श्रावक, तीर्थ चतुष्टय की धारा, तो ये 4 जो तीर्थ हैं इसकी धारा है। कौन से साधु, साध्वी, श्रमणी, श्रमण एंड श्राविका, श्रावक। तो ये हो गए साध्वी, साधु, श्राविका और श्रावक। इन चार तीर्थों की धारा है। अनेकांत सिद्धांत बना है जग की आंखों का तारा। तो अनेकांत का जो सिद्धांत है वो जो है जग की आंखों का तारा बना है, जग को बहुत प्यारा है। क्यों? क्योंकि अनेकांत जो है वो सह अस्तित्व का महामंत्र है, सबके साथ रहने का, सौहार्द का, सामंजस्य का एक महामंत्र है। ये क्या कहता है आपको कि आप जो है कहीं आप हर किसी की पर्सपेक्टिव को देखने का प्रयास करो। कोई भी बात होती है क्योंकि सत्य के किसी भी चीज के अनंत पहलू हो सकते हैं, और उन पहलुओं में से आप किसी चीज पर ध्यान दे रहे हो, कोई दूसरा किसी चीज पर ध्यान दे रहा है। अब अगर मैं ये कहूं कि अभी रात है और कोई बंधु मुझे फोन पर कह रहा है कि अभी दिन है, तो मैं क्या बोलूं? नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, अभी देखो बाहर निकलो, क्या देखो। तो वो भी वहां से वही बोलेगा, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, देखो अभी सूरज निकला हुआ है। वो अमेरिका में हो सकता है, मैं हिंदुस्तान में हो सकता हूँ। तो इस तरह आप देखो कि कोई भी सिचुएशन हो तो वहां पर पहलू था। इस तरह आपने वो कथा तो सुनी होगी, अंधे और अंधों और हाथी वाली। कोई बोलता है पिलर जैसा है, कोई बोलता है कैसा ही है, कोई बोलता है कैसा ही है। तो ये जो है आपको कोई भी गलत नहीं है, लेकिन क्या आवश्यकता क्या है, अब आपको गले उतरती है नहीं उतरती अलग बात है, वो पहली बात है। लेकिन आग्रह छोड़ करके कि मैं ही सत्य हूं, ये छोड़ करके आप जो है उसको कम से कम सुने, दूसरों की बात अप्रिशिएट की। और भी पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, और भी पहलू इस चीजों को देखने के हो सकते हैं। वही आपको अनेकांत की, एक तरह से आपको अनेकांत का मर्म जो है वही। तो इसलिए चूंकि अधिकतर झमेले झगड़े क्यों होते हैं? ईगो क्लैश,
मैं सही, या दूसरे की बात को बिना सुने काट देना कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, यही जो मैं कह रहा हूं वही ब्रह्म वाक्य है। तो इन सब से जो अनेकांत आपको अलग करता है, इसलिए जो है ये जग को बहुत ही प्यारा है। और मैं तो कहूंगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में है वो अपने अनेकांत के स्लोगन्स भी एक एक लगाएं और लोगों को प्रेरणा दें। आई मीन जैसे हम देखता हूं मैं कि कॉर्पोरेट्स में आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, तो हमारे टीपीएफ के आप लोग हैं तो यहाँ भी एक आप ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिससे कि भाई मैनेजमेंट यूजिंग महावीर प्रिंसिपल्स, तो आप कितनी चीजों से आप बच जाएंगे। महावीर के सिद्धांतों को आज के दैनिक ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में, घर परिवार में कैसे आप उसका प्रयोग कर सकते। घर परिवार वाले तो फिर भी होते रहते हैं, लेकिन आप संगठन में भी कैसे औरों को भी इसके बारे में बता सकते हो, अनेकांत के बारे में, और इसका लाभ लिया जा सकता। पटधर प्रथम सुधर्मा स्वामी जम्बू प्रभव आदि अभिधान, ऐक्य रहा शासन में जब तक था सक्षम नेतृत्व महान। तो पहले पटधर थे सुधर्मा स्वामी, और उसके बाद जम्बू स्वामी हुए, प्रभव स्वामी हुए इत्यादि। तो जब तक ये क्या थी परंपरा चली, काफी जो है मजबूत जो है पटधर हुए, तब तक क्या रहा, जैन शासन में एकता रही। ऐसा नहीं कि उसमें विचार का अंतर नहीं था, विचार का अंतर तो हो ही सकता है। 10 आदमी रहे तो उसमें 12 विचार हो ही सकते हैं। हाँ, निन्नव वो अलग चीज है, नहीं वो ठीक है, पर निन्नव की बात अलग हो गई। मैं जैन में रहते हुए थोड़ा बहुत अंतर हो सकता था मान्यताओं में, थोड़ा बहुत। जैसे कोई है, उस समय भी कोई हो सकता है दिगंबर था, कोई हो सकता है श्वेतांबर था, वो भी हो सकता है। कोई किसी चीज को मान रहा है, कोई किसी चीज को मान रहा है। लेकिन जब क्या होता है कि सक्षम नेतृत्व होता है, तब कोई उससे बाहर जाने की नहीं सोचता है, अलग जाने की नहीं सोचता। तो इस तरह जब तक सक्षम नेतृत्व था तब तक लोग बाहर नहीं गए। और ये जो है करीब करीब महावीर के 600 वर्षों बाद तक ये कमोबेशी स्थिति रही, जब जो है हमारी जैन शासन में एकता रही। उसके बाद क्या हुआ, शताब्दियों के बाद संघ का हुआ विभाजन अनचाहा, विघटन वृत्ति रसिक लोगों का फला मनोरथ मन चाहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि आपको ये 6 शताब्दियों के लगभग बाद, 6-7 शताब्दियों के बाद जो है जैनों में विघटन हुआ, विभाजन हुआ, अलग अलग मंत बन गए। ठीक है, और ये जिनको कुछ लोगों को तोड़ने में ही आनंद आता है, उसमें ही रस लेते हैं, तो जो ऐसे लोग थे उनका तो मनोरथ फल गए। जबकि हमारे लिए ये जैन शासन का इसमें हानि हुई, क्योंकि हमारी एकता छूट गई, खंडित हो गई। श्वेत वस्त्र धारक मुनियों का व्यापक श्वेतांबर आमनाय, वस्त्र विरागी बने दिगंबर अपना चिंतन अपनी राय। तो जो श्वेत वस्त्रधारी मुनि थे पहले वही हुआ श्वेतांबर कहलाए, और आमनाय अर्थात कह सकते हैं पवित्र परंपरा, आमनाय। ठीक है, तो ये जो इस परंपरा से जुड़े तो श्वेतांबर हो गए। वस्त्र विरागी बने दिगंबर, जो वस्त्र, जिनको वस्त्र से भी विराग था, विरक्ति थी, वो दिगंबर बन गए। और तो इस तरह अपने अपने क्या हो गया, गच्छो पंथो आमनायों का फिर बढ़ता ही गया प्रवाह। तो गच्छ जो होता है वो क्या होता है, जो एक आचार्य की के साधु का गण हो गए, वो हो गया गच्छ कहा जाता है। फिर पंथ तो मार्ग, तो 13 पंथ अपना है, इसी तरह आपको 22 पंथ है और है, तो ये पंथ हो गए। ये आमना ही मैंने बता ही दिया। तो इस तरह जो है सब अलग अलग आए, फिर बढ़ता ही गया प्रवाह, ये ऐसा चला। फिर क्या हुआ, अंत में प्रतिमा पूजा के प्रतिपंथी लुंका मुंथा की नवराह। तो प्रतिमा पूजा के जो 16वीं विक्रम की 16वीं शताब्दी की बात है करीब, उस समय एक हुए थे श्रावक लोंका साहब। तो लोंका साहब मुंथा, और उन्होंने जो है वो मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया,
और अपनी बात रखी, और उसमें जो भी बाद में आचार्य थे जिनको ये बात समझ में आई, उन्होंने जो अपने अलग संप्रदाय की, जिस स्थानकवासी संप्रदाय की को आरंभ किया, और वो जिसको हम 22 भी कहते हैं, और जहां से बाद में कालांतर में तेरा पंथ का अभ्युदय भी वहीं से हुआ। तो इस तरह जो उस समय के जो भी ये मंदिर की प्रथा थी उसका विरोध किया, और ये जो है और ये देखिए कि ये एक बड़ी अद्भुत बात है कि स्थानकवासी जो बना, उसको बनाने वाले कोई ऋषि मुनि नहीं होकर के एक गृहस्थ, लोमकासा मुनि नहीं थे, लोमकासा गृहस्थ थे, तो उनकी प्रेरणा से ये बन। तो लोमकासा जो तो स्थानकवासी का बनने का श्रेय जो जाता है वो लोमकासा को जाता है, जबकि लोमकासा स्वयं मुनि नहीं भिक्षु तो नो वो अलग बात है, बट फिर भी वो भिक्षु का चिंतन था, यह चिंतन लोमकासा का, वो ठीक है, और यह चिंतन ही लोमकासा का। हाँ, वो स्थिति अलग थी, यह चिंतन ही लोमकासा का। तो फिर अब जो इसके बाद यहाँ से जो तेरा पंथ का अभ्युदय हुआ, इसकी जो चर्चा अगली क्लास में करेंगे। 9 बज रहे हैं, तो इसकी अगली क्लास में करेंगे। संभवतः 2 क्लास में अब ये हो जाएगा, श्रावक संबोध समापन की ओर, उसके बाद फिर चिंतन करेंगे आगे क्या, ठीक है ना। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। निर्मल जी, आज के टॉपिक का नहीं, दूसरा एक पूछ सकता हूँ क्या? आप पूछ लीजिए। सर जैसे अब समझ लीजिए सर, कोई भी एक जीव मोक्ष में जाता है, हाँ, तो वापस वो निगोद से इधर आता है ना सर, अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आता है। हाँ, एक जीव। हाँ, तो जो जीव मोक्ष, वो भी तो जीव ही है ना, वो तो आत्मा ही है ना। हाँ, तो कम कहाँ हुआ? कम कहाँ होती है? तो वही तो अव्यवहार राशि से क्यों आता है? वो व्यवहार राशि में आते हैं, व्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आते हैं। हाँ सर, तो मोक्ष का जीव कम कहाँ गया? वैसे वो भी जीव है, मोक्ष में जाके है। हाँ, तो वो तो फिर वो भी क्या समस्या है? व्यवहार राशि वाला भी जीव ही था। नहीं, तो जो मोक्ष गया है सर, वो जीव व्यवहार राशि है, नहीं है वो तो ये व्यवहार राशि अव्यवहार राशि संसारी जीव की अपेक्षा से की गई। वो मुक्त जीव हो गए। ओके फाइन, वो मुक्त जीव हो गए संसारी आत्मा के हिसाब। हाँ, संसारी आत्मा। ओके। नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है वहां तो, बहुत ज्यादा होता है वहां तो। तो वहां तो बहुत ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है वहां नहीं होता। हाँ, और उसमें कर्म का कोई योग नहीं है। हाँ, नहीं वहां कर्म तो है। ये अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि आने में ये सिर्फ काल है, लॉटरी लग गई जिसकी लग गई, बस। इसमें हाँ, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर कर्म एक आया और उसके कारण उसके फल से इधर आ गया, वैसा कुछ नहीं। और किसी को कोई प्रश्न? नहीं, ये वन वे है। हाँ। अशोक जी, और कोई प्रश्न? हाँ भाई, इतना ही सर, इतना ही सर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। तो सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं आगे। कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि। थैंक यू एवरीवन।